लास्ट क्लास में रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करा था ना हमने, चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स, 2 दिन हो गया, थर्ड डे, रियल एंड एपरेंट डेप्थ ये टॉपिक का नाम है। पिछली क्लास में आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने 10th में भी पढ़ा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एनसीईआरटी में एन से डिनोट करते हैं, बाहर हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 3 फॉर्मूले बताए थे आपको, बल्कि कितने फॉर्मूले बताए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, आपको मैंने 4 फॉर्मूले बताए थे। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, कौन बताएगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, फर्स्ट फॉर्मूला था। सेकंड फॉर्मूला क्या था? साइन आई बाई साइन आर, स्नेल्स लॉ, है ना, यही था ना। थर्ड था लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। फोर्थ था म्यू 2 बाई म्यू 1। 4 फॉर्मूले बताए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम फर्स्ट मीडियम, है ना। ये आपके 4 फॉर्मूले थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अब ये 5वां फॉर्मूला करने जा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 5th फॉर्मूला, रियल एंड अपरेंट डेप्थ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला ये भी होता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is also defined as the ratio of real depth upon apparent depth। ये क्या है? रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ, इसी का प्रूफ बता रहा हूं मैं आपको। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 5वां फॉर्मूला आज का। इसका प्रूफ ये कैसे आया, ये है क्या? मान लो ये एक सिक्का है, एक कॉइन है, आपने पानी के अंदर डाल दिया, तो जो सिक्का ऊपर से देखोगे आप तो एकदम नीचे नहीं दिखाई देगा, थोड़ा ऊपर दिखता है ना सिक्का। तो मान लो सिक्का यहां कहीं दिखेगा, तो ये जो उसकी एक्चुअल डेप्थ है ये रियल डेप्थ है। रियल डेप्थ सबसे नीचे ये है ना एक्चुअल डेप्थ, तो ये है। और दिखेगा कहाँ? यहाँ थोड़ा, अगर कोई यहाँ से ऑब्जर्वर देखेगा, ये ऑब्जर्वर की आंख है, ऑब्जर्वर है ये, ऑब्जर्वर अगर देखेगा तो उसको यहाँ नहीं दिखेगा, उसको थोड़ा ऊपर दिखेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का होता है रियल डेप्थ यानी टोटल हाइट अपॉन एपरेंट डेप्थ, ये वाली हाइट। रियल डेप्थ ये पूरी और एपरेंट डेप्थ ये वाली, कितनी, यहाँ से यहाँ तक सीधी, ठीक है। ये एपरेंट डेप्थ है, ये वाली एपरेंट डेप्थ। इसी का प्रूफ बता रहा हूँ मैं। तो मान लो एक लाइट गई है, अगर कोई लाइट सीधी जाती है ना, नॉर्मली इंसिडेंट करती है 90 डिग्री पे, तो रिफ्लेक्ट करके वापस सीधी चली आती है। और एक रे मान लो यहाँ से रिफ्रैक्ट करके बाहर गई, जैसे ही पानी के सरफेस पे पहुंचेगी, मान लो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो आपको पता है ये डेंसर मीडियम है, हवा है बाहर, बाहर रेयरर है। जब डेंसर से रेयरर में लाइट जाएगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसे सीधी जा रही थी, जैसे ही बाहर पहुंची वो बाहर की तरफ मुड़ जाएगी ना, नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगी, है ना। ये वाला जो एंगल है इसे एंगल ऑफ क्या कहते हैं? इंसिडेंस। और यहां से जो रिफ्रैक्ट हुई ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां से हमने इसके पैरेलल खींची लाइन, ये और ये पैरेलल है बेटा, तो ये आर है, तो ये भी क्या होगा? आर। वो कॉरेस्पॉन्डिंग लाइंस होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना, ये सीधी लाइन है, एकदम सीधी सीधी बना लेना इसको। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अच्छा, तो हमें ये प्रूफ करना है, तो इसका जो प्रूफ है वो स्नेल्स लॉ से स्टार्ट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला आपको बताया? साइन आई अपॉन साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला साइन आई बाई साइन आर। इससे वो कैसे आएगा? साइन आई आप निकालो आई वाले ट्रायंगल से, ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ देखना, μ21 का क्या फॉर्मूला लिखा आपको? साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई आप निकालो यहाँ से, बड़े वाले ट्रायंगल से, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको? कौन सा ट्रायंगल? DCA। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, when थीटा इज वेरी स्मॉल, आपको पता है जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली हम थीटा लिख सकते हैं, और टैन थीटा को भी अप्रोक्सीमेटली आप क्या लिख सकते हो? थीटा। तो ये दोनों ही जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन और टैन इक्वल हो जाते हैं। जब थीटा बहुत स्मॉल है, ये आई और आर बहुत स्मॉल है, तो थीटा बहुत स्मॉल हो जाएंगे। तो ये जो साइन आई है इसको आप तो साइन और टैन भी इक्वल हो गया ना, दोनों थीटा थीटा के बराबर, तो दोनों आपस में नहीं बराबर हो गया, तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया? टैन थीटा। तो यहाँ आप इसको साइन आई को अप्रोक्सीमेटली टैन आई लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेशन, और साइन आर को क्या लिख सकते हैं? टैन आर। अब यहाँ से टैन की वैल्यू और साइन इसकी वैल्यू डालो, टैन आई और टैन। टैन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बड़े वाले ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर होगा, ये सारा बेस होगा। परपेंडिकुलर क्या होगा? CD, और बेस क्या होगा?
AC। tan को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है CD और बेस क्या है CA, CD बाई CA। और नीचे वाले ट्रायंगल में tan R, R किस ट्रायंगल में आ रहा है, R इस छोटे वाले में आ रहा है। इसमें परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है, CD परपेंडिकुलर है और बेस कौन है CB। तो CD अपॉन CB। तो आप देखो CD CD तो कट गया, ये CB ऊपर चला आएगा और नीचे क्या बच जाएगा CA, CB बाई C आ गया ना, है ना। ये बात समझ में आ गई। अब ये बेटा ये जो है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये कहां से ले रहे हो आप, अंदर से बाहर की तरफ ले रहे हो ना। तो अंदर से ऊपर वाले को हम मीडियम 1 बोलते हैं, अंदर वाले को क्या बोलते हैं, मीडियम 2। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये μ21 नहीं है, ये μ12 है। ये क्या है, μ12। μ12 को आप, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो μ21 होता है वो किसके बराबर होता है, μ2 बाई μ1 के, है ना। और μ12 किसके बराबर होगा, μ1 बाई μ2 के। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं ना। तो जो μ21 है वो 1 अपॉन μ12 होगा ना, यानी जो ये μ12 है इसको हम 1 अपॉन μ21 लिख सकते हैं, है ना। तो ये 1 अपॉन μ21 आ गया। तो इसको उल्टा करें तो μ21, ये उल्टा होगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, उधर क्या बचेगा CA अपॉन CB। CA क्या है, रियल डेप्थ। CA क्या है, पूरा रियल डेप्थ। और CB क्या है, एपरेंट डेप्थ। तो इसका क्या फॉर्मूला है, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ये इसका प्रूफ है बेटा। ये समझ में आया मैंने उल्टा क्यों लिया। हवा से पानी में लाइट जाती है तो उसे μ21 कहते हैं। ये तो पानी से हवा में आ रही है ना लाइट, तो उसको क्या बोलेंगे μ12। उल्टा चल रहा है ना काम इसमें। ये बात समझ में आ गई। आगे सुनो, ये अभी लिख लेना। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, एक टॉपिक होता है उसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ध्यान से सुनना, क्रिटिकल एंगल ये नया कंसेप्ट है, मैं भी लिखवा दूंगा। आप पहले मेथड कंसेप्ट समझिए, डेफिनेशन अभी लिखते हैं। ये तब एप्लीकेबल है जब लाइट डेंसर से रेयर में जाए। जैसे अभी आ रही थी लाइट, पानी से हवा में जा रही थी ना। तो मान लो ये है डेंसर मीडियम, ये पानी है और ये है हवा, ठीक है। यहां से लाइट बाहर जा रही है, ये है नॉर्मल, नॉर्मल है, ये 90 डिग्री वाली लाइन है नॉर्मल, ठीक है। जब लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ती है ना। ये लाइट गई, देखो ये लाइट जा रही है, डेंसर से गई, कहां मुड़ेगी, वो बाहर की तरफ मुड़ेगी। इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। थोड़ा और दूर से लाइट को लेके जाओ, थोड़ा और दूर से लाइट को लेके जाओ। फिर से नॉर्मल बना रहा हूं मैं, फिर से नॉर्मल बना रहा हूं, ध्यान से देखना आप। जब लाइट डेंसर से रेयर जाएगी तो बाहर की तरफ मुड़ेगी। थोड़ा और दूर से मैंने आई बढ़ा दिया तो आर भी बढ़ जाएगा ना, आर बढ़ जाएगा। ये लो थोड़ा और बढ़ गया, आर पहले के मुकाबले ज्यादा है ना यहाँ पे। आई बढ़ा दिया तो आर बढ़ गया। ये I1 ले लेते हैं, I2 ले लेते हैं, आर बढ़ गया। थोड़ा और दूर से लेके जाओ, अब मैं और दूर रिफ्रैक्ट करा रहा हूं इससे, फिर से नॉर्मल बना रहा हूं। यहाँ पे ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये लाइट इंसिडेंट हुई, रिफ्रैक्ट हुई, यहाँ भी इंसिडेंट होता है, रिफ्रैक्ट होगी। थोड़ा और बड़ा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बड़ा होगा। ऐसा भी तो आ सकता है ना कि एंगल ऑफ जो लाइट यहाँ से मुड़े ये बड़ा होगा, बड़ा होते होते ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सरफेस के ऊपर से ही चला जाए, जो रिफ्रैक्शन है वो कहां से चला जाए, सरफेस के ऊपर से। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बड़ा हो जाए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, पैरेलल चला जाएगा, तो ये इसके और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो इस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। याद रखना, डेफिनेशन ऐसी याद हो जाएगी कि आई बड़ा करते जाओ तो आर भी बड़ा होता जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आर कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री। फिर से लाइट कहां से जा रही है, पानी से हवा में जा रही है। तो फिर से वो जो लगाओगे आप μ12 लगाओगे ना, μ12 किसके बराबर होता है, साइन आई अपॉन साइन आर के।
साइन आई अपॉन साइन आर होगा। अब μ12 को मैं 1 अपॉन μ21 लिख सकता हूँ, यहाँ ऐसे ही रहने देता हूँ, साइन आई अपॉन साइन आर। इस वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या लिख रहे हैं हम लोग, आईसी। तो आई को हटाकर मैं अगर आईसी लिखता हूं तो आर की वैल्यू में कितना लिखूंगा, 90। तो आर को हटाकर मैं क्या लिख दूंगा, 90 मतलब साइन 90। तो ये हो गया बेटा μ21, तो ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे साइन आई ऐसे ही रहा। आई को मैंने क्या लिखा, आई को मैंने लिखा आईसी, तो आर की जगह मैं क्या लिखूंगा, कितना डिग्री, 90 डिग्री। साइन 90 क्या होता है, 1। तो 1 अपॉन μ21 इक्वल्स टू साइन आई सी, और नीचे कितना हो गया, 1। उल्टा करो तो μ21 किसके बराबर आया, 1 अपॉन साइन आई सी। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का छठा फॉर्मूला। 6 फॉर्मूले हो गए। पांचवा आपको बताया, पहला आपका था क्या था फॉर्मूला, पहला म्यू इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन सेकंड मीडियम। दूसरा म्यू इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। थर्ड म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। फोर्थ μ21 इक्वल टू μ2 बाई μ1। फिफ्थ म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। सिक्स म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी। सब अलग अलग जगह लगेंगे। ये तब लगेगा जब डेंसर से रेयर जाए और रिफ्रैक्शन कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे आप 2 लाइनें डेफिनेशनली छोड़ देना। अब जरा थोड़ा और एडवांस में चलो, इसी डायग्राम में यहाँ पे आप देख रहे हो क्या हो रहा है, आर बढ़ता जा रहा था ना, पहले ये आर था, फिर आर थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर यहाँ पे और बड़ा हो गया। अगर और बड़ा करते आर, मान लो अब मैं और बड़ा कर रहा हूँ आई मेरा इससे भी बड़ा हो गया, जो मेरा आई है वो किससे बड़ा हो गया, क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा। जब आई उससे भी बड़ा होगा तो आर भी और बड़ा नहीं हो जाएगा। अब इससे बड़ा क्या होगा, 90 से बड़ा एंगल क्या होगा, नीचे ही चली जाएगी लाइट। ये 90 से ज्यादा हो गई ना, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। देखो ज्यादा है ना 90 से। तो इसमें क्या था, लाइट पानी से जा रही थी और पानी में ही वापस आ गई। पानी से गई थी ना हवा में और पानी में वापस आ गई। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। when light moves from denser medium to rarer medium and it comes back to the denser medium again, मतलब ट्रांसपेरेंट है, उधर पेंट वेंट नहीं है, फिर भी रिफ्लेक्ट करके वापस आ गई। पेंट में आती है ना वापस, तो उधर पेंट नहीं है तो पानी का सरफेस है, लाइट गई नहीं वापस आ गई। क्यों, क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा हो गया, तो आर भी 90 डिग्री से बड़ा हो गया। तो आर 90 से बड़ा हो गया तो अंदर ही मुड़ गई लाइट। इस फिनोमिना को TIR कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अंदर ही लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे अभी हम। TIR आप टॉपिक डालना, ये सब लिख लो, फिर हम TIR के बारे में और पढ़ते हैं। ये बात समझ, TIR की कंडीशन सुन लो एक मिनट जल्दी। आपसे पूछते व्हाट आर दी 2 कंडीशंस ऑफ TIR। फर्स्ट, लाइट कहां से कहां जानी चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयरर। लाइट जानी चाहिए डेंसर से रेयरर, हमेशा डेंसर से रेयरर होता है तो ही TIR होता है। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे बड़ा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से। बस रटना है नहीं, समझना है कि जब लाइट डेंसर से रेयरर गई तो TIR होगा। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो TIR होगा। बस ये बात समझ में आ गई, यहां तक लिख लो, फिर इनके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। ये लिख लो, पॉज कर दो बेटा।